हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन, जो कि क्लैट, एलेट, DULLB, LLM, NLS, सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आज का जो मोटिवेशन थॉट है वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। एक्चुअली लाइफ में काफ़ी बार स्टूडेंट जो हैं मुझे इस तरीके के मैसेज आए हुए हैं, अभी रिसेंटली कल ही आया हुआ है, जहाँ पे बच्चे जो है ना वो परेशान हो जाते हैं कि सर वो मेरी ज़िंदगी में थे, चले गए, या फिर मेरे दोस्त लोग मेरे साथ नहीं हैं, ऐसे ऐसे जो भी चीज़ें हैं। तो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे विल स्मिथ साहब ने कभी कही थी। वैसे तो अभी ये गलत चीज़ों की वजह से न्यूज़ में, लेकिन बड़ा अच्छा इनका ये एक मोटिवेशन कोट है काइंड ऑफ। डोंट चेज पीपल, बी योर सेल्फ, डू योर ओन थिंग्स एंड वर्क हार्ड। द राइट पीपल, द वन हु रियली बिलोंग्स इन योर लाइफ, विल कम टू यू एंड स्टे। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। अपना काम है काम करना, पढ़ाई करना, मेहनत करना। सफलता मिलेगी तो अपने आप ही 50 लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे, दैट्स इट। और अगर आज के डेट में कोई तुम्हारे पास है भी और सफलता नहीं मिलेगी तो वो भी पास रहे ना रहे, कोई गारंटी नहीं है। तो पढ़ाई करो, मेहनत करो और उसी पे फोकस करो। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इसका आंसर क्या होगा, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा विल बी द राइट आंसर। आज का हमारा क्वेश्चन है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया। आपको वो डेट मुझे बतानी है। क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है कोर्सेज ऑन क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, DULLB, NLS, एलिट यूजी एंड पीजी। आप इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा ऐप डाउनलोड करिए एंड ऐप डाउनलोड करने के बाद आप इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिए हुए हैं जहां पे आप हमसे कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन इन कोर्सेज के बारे में ले सकते हैं। आज का जो एडिटोरियल पेज है कुछ इस प्रकार से है और यहाँ पे हमें दो एडिटोरियल देखने हैं। एक तो द रोड टू यूक्रेन, पीस रन्स थ्रू दिल्ली, इसको शॉर्ट में देखेंगे। और एक एडिटोरियल आज हम इंडियन एक्सप्रेस का देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई खास आर्टिकल आया नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है अंटार्कटिक बिल के बारे में, तो वहां पे हम चलेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो एडिटोरियल आए हुए हैं। पाकिस्तान में जो अभी आप कह सकते हो कि तख्ता पलट हो रहा है काइंड ऑफ। इमरान खान साहब को जो है, इनका नो कॉन्फिडेंस मोशन था लेकिन वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। फिर इमरान खान ने जो है वहाँ के प्रेसिडेंट से डिमांड करी है कि यहाँ की जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए। तो अभी तो फिलहाल यही सब बवाल वहाँ पे चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला आर्टिकल है, द रोड टू यूक्रेन, पीस रन्स थ्रू दिल्ली। फैजान मुस्तफा जी ने इस आर्टिकल को लिखा है। देखिए, इस आर्टिकल के अंदर इन्होंने कुछ बातें लिखी हैं जो हमको ऑलरेडी पता है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे कि रशिया ने फुल स्किल मिलिट्री इन्वेजन जो है वो 40 दिन पहले के आसपास लॉन्च किया था। और मार्च 29 को इस्तांबुल, जिसको हम टर्की की कैपिटल इस्तांबुल है तो टर्की को रेफर कर रहे हैं इस्तांबुल बोलकर, उन्होंने डायरेक्ट नेगोशिएशन की कोशिश करी थी बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन, लेकिन वो भी कोई ज्यादा हद तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अभी हम फिलहाल यूक्रेन की हालत देखें तो 3455 सिविलियन कैजुअलिटीज जो हैं वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं। और यूक्रेन के अंदर, इसके अंदर अगर आप देखें जो 3455 कैजुअलिटीज हैं, इसमें 1500 के आसपास की मृत्यु हो चुकी है, 2000 के आसपास इंजर्ड है। सिर्फ यहाँ पे यही चीजें नहीं है, काफी सारी चीजें रशिया को फेस करनी पड़ रही है। इन सब के चक्कर में इनके ऊपर काफी सारा सैंक्शंस लग चुका है। यूरोपियन यूनियन ने काफी सारा सैंक्शन लगा दिया है, G7 कंट्रीज ने काफी सारा सैंक्शन लगा दिया है। तो रशिया के लिए भी रास्ते जो है वो आसान नहीं है। फिर राइटर देखिए इस आर्टिकल में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से अभी दोनों कंट्रीज के बीच में समझौता नहीं हो पाया या चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पाई। कुछ और भी बातें इन्होंने लिखी हैं, जैसे कि ये जो वॉर है ये सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर रहा है, ऑयल के प्राइसेस महंगे हो रहे हैं, रशिया की जो करेंसी है उसकी हालत खस्ती होती जा रही है। कुछ इस तरीके की बातें यहाँ पे इन्होंने कही हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया है कि कोई ढंग से ना ब्रोकरिंग नहीं कर पा रहा है। ब्रोकरिंग का मतलब बिचौलिया का काम नहीं कर पा रहा है। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है यूएस के प्रेसिडेंट जिम्मी कार्टर का, जिन्होंने इजराइल एंड इजिप्ट के बीच में 1978 में एक वॉर को निपटाया था। तो इस तरीके की चीज यहाँ पे फैजान मुस्तफा जी कह रहे हैं कि फिलहाल कोई नहीं कर रहा है। तो ये एक चीज है। दूसरा, यहाँ पे इंडिया फिट्स द बिल ये कहना चाह रहे हैं कि भारत जो है ना वो यहाँ पे इंटरफेयर करके चीजों को सॉर्ट आउट करा सकता है। तो अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे सर भारत कैसे कर सकता है, भारत में क्या है, भारत का नाम क्यों लिया गया है। देखो, एक्चुअली रशिया के भी आप क्लोज अलाय हो। रशिया के अभी मिनिस्टर्स आपके यहाँ पे आए थे मीट के लिए, यूएसए कुछ समय पहले आए थे। तो इंडिया का काफी रोल हो सकता है चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए, ऐसा फैजान मुस्तफा जी कह रहे हैं। फिर ये भी कह रहे हैं कि भारत जो है वो वर्ल्ड की पावर बनना चाहता है, अपनी छाप छोड़ना चाहता है। तो दिस इज द राइट टाइम एंड अपॉर्चुनिटी जब भारत को इंटरफेयर करके चीजों को सॉर्ट आउट कराना चाहिए।
इसके बाद देखिए अगला आर्टिकल जो है वो इंडियन एक्सप्रेस का है, द इंडियन अंटार्कटिक बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। तो इस बिल को हम डिटेल में देखेंगे कि ये बिल है क्या, क्यों इसको लाया गया और क्या है पूरी कहानी। आज से हमने ये डिसाइड किया है कि हम दूसरे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी कवर करेंगे, जिससे कि आपको अच्छी चीजें मिले। जैसे हिंदू में क्या हो रहा है ना, बहुत रिपीटेटिव आर्टिकल आ जा रहे हैं, तो फिर उसका सॉल्यूशन ये कि कहीं अच्छे जो अखबार और भी हैं जहां पे कोई अच्छा आर्टिकल आया आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, उसको कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंडिया के अंदर ना ड्राफ्ट बिल आया है, पहला डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है अंटार्कटिका को लेके। देखो भारत के अलावा विश्व की बहुत सारी कंट्रीज में अपना इंडिविजुअल लॉ है अंटार्कटिका को लेके, बट भारत में नहीं था। इसको क्यों लाने की जरूरत पड़ी, आप ऐसे समझ लो कि मैं अगर अंटार्कटिका में जाके कुछ कर दूं, कोई क्राइम कर दूं, तो फिलहाल अगर हमारे देश में कोई लेजिस्लेशन नहीं है तो मुझे फिर कौन से कानून से ट्रायल किया जाएगा, मुझे कौन से कानून से सजा दी जाएगी। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से इंडिया के अंदर अंटार्कटिका बिल लाने की जरूरत पड़ी। ये अभी जो अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा टेबल किया गया था लोकसभा में, उसके बाद से ये न्यूज में आ गया था। भारत का ये पहला डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है। भारत के अलावा 27 कंट्रीज वर्ल्ड की ऐसी हैं जहां पे इससे रिलेटेड लॉ ऑलरेडी है इंडिविजुअल देयर कंट्री के अंदर। तो उन कंट्रीज के नाम आपके सामने लिखे हुए जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, बेल्जियम एक्सेट्रा। इसके अलावा इंडिया को ध्यान में रखते हुए आप बहुत सारी कंट्री जो लेजिस्लेशन नहीं भी लाई हुई है वो भी लेके आएंगे फ्यूचर में, तो ये भी एक बात है। अब भारत ने ये बिल क्यों लाया, तो देखिए इसके पीछे कुछ कारण कुछ इस प्रकार से होते हैं कि इंडिया जो है ना वो एक्सपेंडिशंस भेजता है अंटार्कटिका के अंदर फ्रॉम लास्ट 40 ईयर्स। वहां पे जो बंदे भेजे गए उन्होंने कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दी, तो फिर कौन सा जो लॉ है वहां पे लगने वाला है। तो ये सारी चीजें जो है ना ये काफी मजबूर करती थी इंडिया को, जिसके चलते हुए भारत को ये बिल लाने की जरूरत पड़ी। इसमें काफी सारे रेगुलेशंस हैं कि किस तरीके से चीजें होंगी, किस तरीके से आप वहां पे जाके चीजों को कर सकते हैं। टूरिस्ट अगर वहां पे जा रहे हैं तो किस तरीके से जाके टूरिस्ट इंडस्ट्री वहां पे पनप सकती है, तो उनको किस किस चीजों का ध्यान रखना होगा। तो कुछ इस तरीके की चीजें यहाँ पे हैं। अभी इस बिल पे आए ना उससे पहले थोड़ा सा अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में जान लेते हैं। अंटार्कटिक ट्रीटी जो है ना 1959 के अंदर 12 कंट्रीज के द्वारा साइन करी गई थी और 1961 में ये फोर्स में आई थी। ये 60 डिग्री साउथ का जो लैटिट्यूड वाला एरिया है वो कवर करती है। इसका मेन फंक्शन था अंटार्कटिक ट्रीटी का कि डीमिलिटराइज अंटार्कटिका को करा जाए, जिससे कि दूसरी कंट्रीज जाके अपना हक ना वहां पे मिलिट्री के थ्रू ना अपनाए। सभी कंट्री को अपना अपना वहां पे पोषण दिया गया, अपना अपना काम करने का समय दिया गया, अपना अपना काम करने के लिए जगह दी गई और इस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया, जिससे कि पीसफुल रिसर्च एक्टिविटीज जो है वो कंडक्ट हो सके। 54 नेशन जो है इसके सिग्नेटरीज हैं। 29 नेशन जो हैं 54 में से उनको राइट टू वोट है इस ट्रीटी के अंदर, जिसमें इंडिया भी है जिसको राइट टू वोट का अधिकार मिला हुआ है। इंडिया ने अंटार्कटिक ट्रीटी जो है 1983 में साइन करी थी और उसी समय हमें कंसल्टेटिव स्टेटस मिल गया था। इसके अलावा कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्स जो है ये भी सेटअप किया गया था 1980 में for protection and preservation of Antarctica environment and in particular for the preservation and conservation of marine living resource in Antarctica। तो ये कुछ बातें थी अंटार्कटिक ट्रीटी से रिलेटेड। प्रोटोकॉल एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी आया था अंटार्कटिक ट्रीटी के थ्रू, जिसका 1991 में साइन किया गया था एंड 1998 में ये फाइनलाइज हुआ था। क्यों किया गया था? टू नेचुरल रिजर्व, डिवोट टू पीस एंड साइंस। तो ये यहाँ पे इसका कारण था। अभी जो बिल है ना ये बिल क्या करने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बताया, इस बिल का सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है ना वो ये है कि एक्सटेंडिंग जुरिडिक्शन ऑफ इंडियन कोर्ट्स टू अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में कोई क्राइम हो रहा है तो आप भारत की कोर्ट का फैसला वहां पे जा सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले ये चीज नहीं थी। जैसे कि वहां पे कोई क्राइम कर रहा है तो पहले कोई लॉ ही नहीं था, भारत की कोर्ट का लॉ कैसे लग सकता था, बट अब ये जो बिल है इसके थ्रू भारत की कोर्ट का लॉ वहां पे लगेगा। इसके अलावा ये जो बिल है ये परमिट सिस्टम देने की बात करता है। जैसे कि कोई जा रहा है तो उसको परमिट लेके जाना पड़ेगा, परमिशन के साथ जाना होगा। जो परमिट है ये कमिटी के द्वारा इशू किया जाएगा। इस कमिटी के अंदर कौन होगा? तो कंप्रोमाइज ऑफ सेक्रेटरी ऑफ अर्थ साइंस, उसके अलावा और भी ऑफिशियल्स होंगे लाइक डिफेंस से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, फाइनेंस फिशरीज से एक्सेट्रा एक्सेट्रा से। ठीक है। द परमिट कैन बी कैंसल्ड एनी टाइम बाय द कमिटी, अगर उनको लगता है कि गलत बंदे को परमिट दे दिया है वहां जाने के लिए। ऑल्दो इंडिया जो है ना अभी तक वहां पे कोई कॉमर्शियल फिशिंग नहीं करता था, बट हमें अलोकेटेड कोटा तो मिला हुआ है ट्रीटी के अंदर। तो अब यहाँ पे ये बिल जो है ना इसके लिए भी प्रोविजंस डालता है कि अगर किसी को कॉमर्शियल फिशिंग वहां पे करनी है तो किस तरीके से कर सकता है।
स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस पूरी लिखी हुई है जिसको फॉलो करते हुए यहाँ पे इस चीजों में लोगों को इंडल्ज होना है। इसके अलावा टूरिज्म एक्टिविटी भी भारत इतने समय से वहां पे नहीं कर रहा था, बट अब यहाँ पे टूरिज्म एक्टिविटी भी अलाउ करी गई है इस बिल के थ्रू। फॉरेन कंट्रीज जो है ना वो टूर कराती थी अंटार्कटिका में लोगों को, लेकिन भारत जो है वो नहीं कर पाता था या भारत उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। बट अब इस बिल के अंदर प्रोविजन है जिसका ध्यान में रखते हुए लोग टूरिज्म भी वहां पे कर सकते हैं। तो इंडियन टूर ऑपरेटर्स भी यहाँ पे अलाउ किए जाएंगे कि भैया आप भी टूरिस्ट को वहां पे भेजिए। ये जो बिल है ना ये टूरिस्ट को प्रोहिबिट करता है ड्रिलिंग, ड्रेजिंग, एक्सकवेशन, कलेक्शन ऑफ मिनरल्स रिसोर्स और इस तरह की कोई भी चीज जिससे कि वहां की जो प्राकृतिक चीजें हैं उसको नुकसान पहुंचे। नेटिव प्लांट्स को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, वहां पे जो भी जानवर है उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, वहां पे हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करा सकते हैं, वेजल्स ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस बिल के अंदर मना करी गई हैं। ये जो ड्राफ्ट बिल है ये सेपरेट डेजिग्नेटेड कोड बनाने की बात करता है जो अंटार्कटिका में जो भी क्राइम हो उसको देखे। हाई पीनल प्रोविजंस हैं, जो लोवेस्ट पेनल्टी है इसके अंदर वो 1 से 2 साल की सजा है विद 10 to 50 लाख रुपीस का फाइन। अगर आप वहां के किसी जानवर को तकलीफ देते हैं, वहां के किसी स्पीसीज को तंग करते हैं या कुछ ऐसी चीज वहां पे छोड़ के आते हैं जिससे कि वहां की स्पीसीज को प्रॉब्लम हो जाए तो आपको 7 साल की सजा होगी विद अ फाइन ऑफ 50 लाख रुपीस। तो ये भी ये बिल जो है ये बात करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर, बेटर अर्ली देन लेट। ये आर्टिकल जो है ना रीमा मेनन जी ने लिखा है और ये एक बीमारी है ऑटिज्म, उससे रिलेटेड है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होती है ये? तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है इट्स एन इम्पेयर्ड सोशल बिहेवियर, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज इशू विद द किड्स और बाद में फिर ये परमानेंट रहता है। 3 साल के स्टार्टिंग में ना आपके जैसे जन्म होने के 3 साल के बिगिनिंग में आपको पता पड़ जाता है कि समवन इज सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म। इट्स नॉट अ मेंटल रिटार्डेशन, बस थोड़ा सा सोशल कम्युनिकेशन में इन बच्चों को, इन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता है। कॉजेस क्या होते हैं? मोस्टली जो है एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। डिफिकल्टी विद सोशल कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म। क्योर क्या है? तो एज सच कोई क्योर नहीं है, बट थेरेपी के थ्रू चीजें बेटर करी जा सकती है। 2008 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया 2 अप्रैल को एज ए वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मार्क किया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी टेक्स्ट वाला जो पेज है उसमें कुछ और आर्टिकल्स आए हुए उसको भी देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश ने अभी 13 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स इनके यहाँ पे 26 हो गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, 25 इनकी लोकसभा सीट होती थी, उसी में एक और जोड़ दिया है, तो 26 टोटल इन्होंने कर दिए हैं। इसके अलावा इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड एग्रीमेंट फंक्शन में आने वाला है, तो उसके प्रति भी एक आर्टिकल आया है, तो देख लेते हैं इसमें क्या जो मेन पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। तो ऑन 2 अप्रैल इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया साइंड एन इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। The agreement is expected to increase trade between the two sides to 45 to 50 billion dollar over 5 years। तो ये चीजें हैं। देखो किसी भी कंट्री के बीच में ना जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं ना वो बड़े समस्या के इश्यूज रहते हैं, पर जब 2 कंट्री जो है आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं तो फिर वो कोशिश ये करते हैं कि जो भी बैरियर्स आते हैं, जो भी समस्याएं आती हैं उसको तुरंत सॉर्ट आउट किया जाए और मेन फोकस जो रहे वो व्यापार पे रहे। पैसा दोनों कंट्री एक दूसरे को सामान भेज सके, इंपोर्ट हो सके, एक्सपोर्ट हो सके। हमने श्रीलंका का मसला देखा कि श्रीलंका में क्या हुआ था, वो लोग इंपोर्ट बहुत करते थे, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी की हालत हमने देख ली है। तो भारत का फोकस जो है वो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने में हमेशा रहता है और भारत अब यहाँ पे यही कोशिश करेगा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छा खासा ट्रेड हो, ऑस्ट्रेलिया भी हमारे यहाँ पे सामान भेजे तो हम भी उनके यहाँ पे भेजिए और जो ट्रेड डेफिशिट है वो कम हो। ट्रेड डेफिशिट क्या होता है? अंतर, कि भैया आप ज्यादा बेच रहे हो, पता पड़ रहा है खरीद नहीं पा रहे हो तो उनको नुकसान हो रहा है, और आप ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा खरीद रहे हो उनसे बेच नहीं पा रहे हो तो आपका ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो दिस इज ट्रेड डेफिशिट। तो ये कुछ बात थी। अब आज की कुछ न्यूज देख लेते हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट प्रोमिसेस अ रीजनेबल ऑर्डर, जो अभी वहां पे प्राइम मिनिस्टर की चीजों पे चल रहा है। अपोजिशन रिजेक्ट्स गोटाबाय ऑफर, पूरी इनकी कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया है। तो गोटाबाय साहब ने कहा था कि भैया अपोजिशन आ जाओ, कैबिनेट ज्वाइन कर लो, लेकिन सभी ने रिजेक्ट कर दिया है। जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन पैनल स्टार्ट टॉक्स, फेसेस प्रोटेस्ट इन जम्मू। डिलिमिटेशन पैनल के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, जम्मू कश्मीर की डिलिमिटेशन पैनल के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। बेसिक फंक्शन इसका यही होता है कि किस तरीके से बाउंड्रीज को कम ज्यादा किया जाए समय समय पे जरूरत के अनुसार, कि किसी एक पर्टिकुलर बंदे को इलेक्शन में फायदा ना हो जाए। तो ये हमने डिटेल में देखा हुआ है, तो इसलिए इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ।
पुतिन शुड फेस वॉर क्राइम ट्रायल्स, बाइडेन ने कहा है। देखो वॉर क्राइम ट्रायल ना बहुत बड़ी चीज होती है, वॉर क्रिमिनल अगर किसी को कह देते हैं ना तो उससे बड़ी कोई चीज ही नहीं होती है। वॉर क्रिमिनल की सजा जो है फांसी होती है। तो यहाँ पे बाइडेन साहब ने कहा है कि पुतिन शुड फेस वॉर क्राइम्स ट्रायल्स। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है बाइडेन जी के द्वारा। 99% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ब्रीथिंग पॉल्यूटेड एयर, ऐसा WHO ने कहा है कि 99% ऑफ जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो पॉल्यूटेड एयर को ब्रीथ कर रही है, जो कि अच्छी बात तो नहीं है। फाल्गुनी शाह, रिक्की केज विन ग्रैमी, ये दोनों भारतीय कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है इंडिया से, या फिर आप कह सकते हो कि मुंबई बॉर्न सिंगर जो यूएस चले गए हैं और एक जो है वो यूएस बॉर्न बंदे हैं जो इंडिया आ गए थे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये अवार्ड्स मिले हैं। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज के सेशन को। फाल्गुनी शाह, रिक्की केज विन ग्रैमीज, हमने लास्ट आर्टिकल देखा था। 99% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ब्रीथिंग पॉल्यूटेड एयर। पुतिन शुड फेस वॉर क्राइम ट्रायल्स। जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन पैनल स्टार्ट टॉक्स, फेसेस प्रोटेस्ट इन जम्मू। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट प्रोमिसेस अ रीजनेबल ऑर्डर। अपोजिशन रिजेक्ट्स गोटाबाय ऑफर। द इंडियन ऑस्ट्रेलियन ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में हमने देखा। न्यू बॉर्डर्स क्रिएट करके आंध्र प्रदेश में नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं। ऑटिज्म के बारे में हमने जाना, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में हमने जाना। हमने एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखा है जो जरूर आप लोग ढंग से पढ़ के जाइएगा। इट इज अबाउट द इंडिया अंटार्कटिक बिल जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है। एंड हमने एक पहला आर्टिकल देखा फैजान जी के द्वारा, द रोड टू यूक्रेन पीस रन्स थ्रू दिल्ली। आज आपके लिए जो मैंने क्विज का क्वेश्चन डाला है वो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया ऑन विच डेट। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।